बात कर लेते हैं छांगुर बाबा की, जिसके खिलाफ एटीएस और ईडी की जांच जारी है। एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि छांगुर बाबा का पूरा गैंग धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। कोड वर्ड प्रोजेक्ट का मतलब था लड़कियां, मिट्टी पलटना मतलब धर्मांतरण कराना, काजल करना यानी मानसिक रूप से प्रभावित करना, और दर्शन मतलब धर्मांतरण के लिए जो आते हैं उनको छांगुर से मिलवाना। धर्मांतरण गैंग का कोड वर्ड जिसके जरिए ये पूरा गैंग काम करता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर धर्मांतरण के लिए बाबा छांगुर क्या लालच देता था। देखिए, चीजें निकलकर सामने आ रही है धीरे धीरे कि धर्मांतरण के बाद बेहतर जीवन मिलेगा, आर्थिक लालच दिया जाता था, विदेश में नौकरी का झांसा भी दिया जाता था, और इसके साथ ही पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का भी लालच दिया जाता था, और इसी के जरिए धर्मांतरण की पूरी कोशिश की जाती थी। तो इस पूरे मामले में एटीएस लगातार जांच कर रही है। एटीएस की पूछताछ में छांगुर बाबा के नेटवर्क को लेकर भी कई बड़ा खुलासे जो हैं वो हो रहे हैं। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में छांगुर बाबा था। खुलासा यह कि धर्मांतरण गैंग नेपाल से सटे हुए संवेदनशील 7 जिलों में एक्टिव था, सक्रिय था। मिशनरी के लोगों को पैसे देकर बाबा छांगुर का गैंग जानकारी लेता था। चिन्हित परिवारों को आर्थिक मदद का लालच दिया जाता था। वहीं नीतू का पति प्रशासन, पुलिस मैनेज करने का काम करता था। तो छांगुर बाबा का ये पूरा नेटवर्क किस तरीके से काम करता था, लोगों को कैसे बहलाया फुसलाया जाता था, कैसे उन्हें कई चीजों का लालच देने का काम होता था, और ये पूरा नेटवर्क इसी के इर्द गिर्द काम कर रहा था। साथ ही जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस को मैनेज करने की नीतू के पति के पास थी। छांगुर बाबा के नौकर का कहना है कि बाबा ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए 5 लाख रुपए नगद, एक मकान और एक मोटरसाइकिल देने का वादा किया था। बाबा चाहता था कि वो सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना ले, लेकिन जब संचित ने लालच को ठुकरा दिया तो बाबा ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे, और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी ज़िंदगी संवर जाएगा। तो हम कहें बाबा ये नहीं हो पाएगा हमारा, हम धर्म परिवर्तन, हमारा सनातन धर्म चल रहा है, हम ये काम नहीं करेंगे। तो हमको बोले कि अगर नहीं करोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास हम खर्चा किए हैं, तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। अब इस धर्मांतरण गैंग को लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आया है। धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हो रही है। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे थे, देश का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धर्मांतरण गैंग पर यह बड़ा बयान, ये कहते हुए कि इस पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है और देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही थी। देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है, और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है।
और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।